महाराष्ट्र चुनाव में जमकर तू मैं हो रही है। मतलब अब आप समझिए कि क्या और किस स्तर तक राजनीति पहुंच गई है। ठीक है, इसलिए बात अब चुनावी मौसम की कर लेते हैं। चलिए, कल झारखंड में पहले चरण की वोटिंग होनी है। झारखंड में पहले फेज की 43 सीटों पर वोटिंग है। साथ ही 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। इसके साथ ही केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर भी चुनाव है। आपको याद ही होगा कि यहां से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में है, इसलिए इस चुनाव पर देश भर की नजर है। कल रायपुर दक्षिण लोकसभा उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जाने हैं। साथ ही मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर सीट पर भी कल मतदान होना है। कुल मिलाकर पूरे देश में मौसम चुनावी है, इसलिए पहले आपको रिपोर्ट देखकर थोड़ा मौसम का मिजाज समझ लेना चाहिए। इसके बाद आगे विस्तार से बात करूंगा। पहले रिपोर्ट दिखाइए। फडणवीस सुन ले ओवैसी, सभी भारतीय जनता पार्टी को और हमारे प्रत्याशी सुनील सोनी जी को प्रचंड मतों से जिताएंगे। कांग्रेस एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही है। हमारे दोनों प्रत्याशी को जिताए। कल होने वाले चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां तैयार हैं, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा महाराष्ट्र चुनाव की हो रही है। एक तरफ महायुति से लेकर महाविकास अघाड़ी तक मुफ्त के वादे कर रही हैं। महिलाओं के खाते में पैसे, फ्री बिजली, कर्ज माफी से लेकर कई बड़े वादे कर रही हैं, जिसको लेकर महाराष्ट्र में रेवड़ी कल्चर पर राजनीति जारी है। कल सीधे मुद्दे की बात में भी हमने आपको विस्तार से रिपोर्ट दिखाई थी। आप वोट सोच समझ कर करिए, फ्री की पॉलिटिक्स के चक्कर में मत पड़िए। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, नेताओं में जुबानी जंग और तेज होती जा रही है। अब तो नेताओं की भाषा तू तड़ाक तक आ गई है। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। जंग चरम पर है। एक दूसरे के खिलाफ बोलने में नेताओं ने भाषा की मर्यादा भी तोड़ दी है। पहले आप इन दोनों नेताओं के बयान सुन लीजिए, जिसकी चर्चा आज सबसे ज्यादा हो रही है। फिर आपको आगे और नेताओं के जहरीली जुबान सुनाएंगे। सुनाइए ओवैसी और फडणवीस को कि आखिर वोटिंग के पहले भाषा किस स्तर तक पहुंच गई। सुनाइए। फडणवीस, जब तुम्हारे बुजुर्ग नहीं थे, अंग्रेजों से लड़ने का तरीका हमने देश को सिखाया। हमने बताया कैसे अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। जहां तुम्हारे को हार गए वहां जिहाद हो गया। अयोध्या में भी हार गए। ये वो मुसलमान जो मराठाओं की फौज में मालेगांव के किले में खड़े हो गए थे और अंग्रेजों को मुकाबला किया। फडणवीस, तुम्हारे पूर्वज नहीं थे, ओवैसी के पूर्वज थे जो अंग्रेजों से जिहाद कर रहे थे। सुन ले ओवैसी, बिना करेगा औरंगजेब की पहचान पर अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। इस बार का वोट आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। एक ही नारा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बताइए, इतना आप शब्द बोल रहे हैं कि हम आपको सुना भी नहीं पा रहे हैं। बीप करना पड़ रहा है, बीप करना पड़ रहा है। अरे भाई, चुनाव में थोड़ा मर्यादा रखिए। गाली गलौज तक मत पहुंचिए। आपको देखकर लोग ये समझते हैं कि बताइए, ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं। इन सब के बीच इस बार महाराष्ट्र चुनाव की रैलियों में सबसे ज्यादा एक ही बयान की गूंज है, बटेंगे तो कटेंगे। सीएम योगी ने हरियाणा चुनाव से पहले यह बयान दिया, हरियाणा में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। अब इसी बयान को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र चुनाव में भी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा बुलंद किया है। रैली में बीजेपी के नेता तो बोल ही रहे हैं, अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी योगी पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र चुनाव में छिड़े इस जुबानी जंग पर बड़े नेताओं की यह रिपोर्ट आपको देखना चाहिए। दिखाइए रिपोर्ट। कटेंगे तो कटेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है। सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, कटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए।
आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को। बताइए, कांग्रेस के अध्यक्ष सीएम योगी को आतंकी कह रहे हैं, उनके गेरुए कपड़े पर भी सवाल उठा रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होने हैं, ऐसे में ये बयानबाजी चलती रहेगी। जो भी अपडेट होगा महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ा आपको बताते रहेंगे और दिखाते रहेंगे।